जो बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से, घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। आगे पढ़ता हूं, जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं जो मैंने लिखी, मैं खुद रोया, लिख के खुद रोया अपनी व्यवस्था पर, अपनी सरकार के हालात पर। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, अगली पंक्ति जो समझ जाए वो तालियों का पहाड़ उठाएं, जो ना समझे वो चुप रह सकते हैं। मैं चाहता हूं जो समझ जाए, मैं उनकी ताली देखना चाहता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। ये गांधी के गाल नहीं है। अगला छंद सुनिएगा। मैं देखना चाहता हूं मेरे पढ़ने में जोश ज्यादा है या आपके सुनने में जोश ज्यादा है। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, हम आतंकवादी को मारेंगे तो आप ब्लैक डे मनाएंगे? जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कश भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की गलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराया। पहली बार मेरे दिल ने कहा कि इतना तो कह दो, इतने का तो अधिकार उनको है, उनको अधिकार है इतने का, इसलिए मैंने लिख दिया। दुनिया को एहसास कराया हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं। हमने वक्त बदलते हमने देखा, हम भी दुनिया को ईंटों का उत्तर हम पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखा, डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लग सकती है। मेरे मित्र पत्रकार थे, कुछ ज़्यादा बुद्धिजीवी थे, मुझसे कहते थे पवार जी ये भाषा बोलते हो प्रोफेसर होके। मैं बताता हूँ क्यों बोलता हूँ। बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लग सकती है, मेरी शैली काव्य शिल्प की हत्यारी लग सकती है, पर जब संसद गूंगी सिंहासन बहरा हो जाता है और कलम की आज़ादी पर भी पहरा हो जाता है, तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में, कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। सिंहासन के अंत करता हूं कविता का। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। दिनकर जी की एक पंक्ति हिंदुस्तान में सरकार बदलवा देती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। मेरी एक पंक्ति शायद यह देश मेरे मरने के बाद याद करेगा। मैं पढ़ता हूं।
राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की।